है कि भारत अब जवाबी कार्रवाई कर रहा है और ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई कर रहा है और कई मोर्चों पर, चाहे वो मिसाइल के जरिए हो या और किसी माध्यम से, भारत अब जवाबी कार्रवाई में लग गया है, एक्शन में आ गया है। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी प्रशांत हमारे सहयोगी दे रहे हैं। और मनोज, अपने आप में ये खबर बहुत बड़ी हो जाती है क्योंकि इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान का प्रशासनिक राजधानी है, लगातार तमाम बड़ी बैठकों का दौर जो हमने पाकिस्तान में देखा वो इसी इस्लामाबाद में हो रहा था। जी बिल्कुल, और वो पाकिस्तान जो बार बार कहता है कि हम आतंकवाद को पनपने नहीं देते हैं, लेकिन आतंकवादियों के जनाजे पर वहां की सेना के अधिकारी नजर आते हैं। ये अपने आप में क्या कहता है कि जब सेना खुद ही आतंकवादियों के साथ खड़ी हो तो किस तरह की कार्रवाई देश कर रहा होगा और उस देश की नीयत कैसी होगी अपने पड़ोसी देश के प्रति। एक के बाद एक जहां पर हमले हो रहे हैं तो वहीं उसकी जवाबी कार्रवाई हो रही है। ड्रोन्स न जाने कितने सारे आज निस्तो नाबूद किए गए हैं, 8 से ज्यादा मिसाइलें भारत ने पाकिस्तान की गिरा दी हैं। और उसके साथ साथ इस समय पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो धमाका हो रहा है, इसकी गूंज पूरे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाएगी, ये जानते हुए कि पाकिस्तान ने जो पिछले महीने किया है उसकी जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर, जिसका सिंदूर मिटाया है, उसके लिए जवाब और हिसाब किया है भारत की फौज ने। विदेश सचिव विक्रम मिश्री की तरफ से आज जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उन्होंने पूरी दुनिया को स्पष्ट रूप से बताया कि हमलों की शुरुआत जो है वो पाकिस्तान ने की थी। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में जिस नृशंस तरीके से 26 भारतीय पर्यटकों को मौत के घाट उतारा, उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की। 9 आतंकी ठिकानों पर टारगेटेड स्ट्राइक्स किए गए और उसके बाद कल एक बार फिर से पाकिस्तान ने कायराना हरकत की और अमृतसर सहित भारत के 15 शहरों पर हमले की नाकाम कोशिश की, जिसे निष्क्रिय किया हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने। और आज एक बार फिर से पाकिस्तान ने हिमाकत की है और इस हिमाकत का जवाब पाकिस्तान को मुंहतोड़ तरीके से यहां मनोज्ञा दिया जा रहा है। और गूंज जो है धमाके की वो इस्लामाबाद तक अब सुनाई दे रही है। खबरें ये हैं कि लाहौर से लेकर कराची तक भी स्ट्राइक्स जो है वो की गई हैं। जी बिल्कुल, और ये सिर्फ धमाके पाकिस्तान पर नहीं है, ये तो पूरे विश्व के लिए जवाब है कि अगर भारत से कोई उलझेगा, खासतौर से हमारे नागरिकों के साथ, ये जानते हुए कि हमने साफ कहा था आतंकवादी ठिकानों पर हमने अटैक किया था, ये जानते हुए जो 9 अटैक हुए थे वो बिल्कुल सधे हुए तरीके से थे और जो भी उसमें घायल या जिनकी मौत हुई है वो संभावित आतंकवादी थे या उनके परिवार थे। ऐसे में पाकिस्तान कहता है कि वो आतंकवाद का साथ नहीं देता। इससे ज्यादा हास्यास्पद विश्व में कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान को अब एक के बाद एक मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। पाकिस्तान को ये ज्ञात रहे कि ये पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में ये जवाब नहीं देगा, घर में घुस कर मारेगा। और ये आज उसी का एक इसकी वानगी हम देख रहे हैं, जहां पर एक के बाद एक एयर एडवाइजरी जारी की जा रही है। हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, क्या है इस समय अपडेट? क्योंकि सारी एयरलाइंस ने एक के बाद एक एडवाइजरी जारी की है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो एयर ट्रैवल करना चाहते हैं अगले 3 दिन में, उनको क्या हिदायत रखनी चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण एडवाइजरी है। जिस तरह से पाकिस्तान ने अब तक करीब 25 शहरों में मिसाइल और ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश की, उसके बाद भारत सरकार ने एहतियातन बहुत सारे नए नियम जो हैं वो जारी किए हैं। इसमें जो हवाई यात्री हैं उनको ये कहा गया है कि करीब 24 ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिनको बंद कर दिया गया है। नोटम की लिस्ट में जो एयरपोर्ट्स की लिस्ट है वो अब 24 तक पहुंच चुकी है। दूसरी बात, सभी हवाई यात्रियों को कहा गया है कि हमने एक सेकेंडरी चेक करने का फैसला किया एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए, और इसलिए अगर आपकी कोई फ्लाइट है तो फ्लाइट से कम 3 घंटे पहले भी घरेलू उड़ानों के लिए आपको एयरपोर्ट पहुंचना अनिवार्य होगा। पहले ये 45 मिनट से 1 घंटे का समय होता था, अब इसे बढ़ाकर 3 घंटे किया गया है। साथ में ये भी एडवाइजरी दी गई है हवाई यात्रियों को कि जब आप एयरपोर्ट पर जाएं तो वहां पर किसी तरह की फोटोग्राफी ना करें, वीडियो ना बनाएं, तस्वीरें ना खींचें। लेकिन साथ ही एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण भी नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से आया है, जिसमें यह कहा गया है कि ये खबर जो कुछ चैनल्स और मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाई जा रही है कि एयरपोर्ट पर एंट्री को रोक दिया गया है, तो ये खबर गलत है। किसी भी जहां पर एयरपोर्ट ऑपरेशनल है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक, वहां पर हवाई यात्रियों को किसी भी तरह से नहीं रोका जा रहा है। और जो चैनल्स ये खबर चला रहे हैं वो खबर बिल्कुल गलत है कि हवाई यात्रियों को एयरपोर्ट पर जाने से रोका जा रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो पूरा प्रोटोकॉल है एयर ट्रैवल का, उसको बहुत सख्त किया गया है, नियमों को बदला गया है। और जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आपकी कोई फ्लाइट है कल से
किसी अलग एयरपोर्ट पर, तो आपको ये पहले से पूरी जानकारी लेनी चाहिए एयरलाइन से कि आपकी फ़्लाइट कितने बजे है, और जब आपको समय कंफर्म हो जाए तो कम से कम 3 घंटा या उससे भी पहले आप एयरपोर्ट पर पहुँचें, क्योंकि जिस तरह का माहौल अभी है, तनाव है, उसको देखते हुए जो सिक्योरिटी चेक्स है उसको बढ़ाया गया, और एक नया सेकेंडरी चेक भी अभी एयरपोर्ट सिक्योरिटी को देखते हुए और हिमांशु, इन सबके बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें, जहां विदेश मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि हम पर कोई भी हमला होगा तो उसका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। और इन सबके बीच भारत ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है। वहीं विदेश मंत्री ने अमेरिका, यूरोपीय संघ और इटली से भी बात की है और उकसावे की कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देंगे। इस बात को विश्व के तमाम देशों के समक्ष जो है वो स्पष्ट तौर पर क्लियर कर दिया गया है। इन सब के बीच जैसा कि हमारे सहयोगी हिमांशु ने भी बताया कि इस वक्त वर्तमान परिस्थितियों में खबरों का अंबार है, लेकिन एनडीटीवी इंडिया आप तक वही खबरें पहुंचाएगा जो सटीक होंगी, प्रामाणिक होंगी, और लगातार तमाम खबरों को कई फिल्टर्स के तहत चेक करते हुए हम आप तक रख रहे हैं। आप तक हम उन खबरों को जो है वो पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब आइए ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए जरा आप समझते हैं कहां कहां जो है हमले की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई और किस तरीके से इन कोशिशों को जो है वो हमने नाकाम किया है। और ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, मानो क्या जम्मू से लेकर गुजरात तक जो तमाम सीमावर्ती इलाके हैं सभी पर एक साथ हमले की कोशिश यहां पर नजर आती है। बिल्कुल, और जैसे हम बात कर रहे हैं एक और बड़ी खबर आ रही है, भटिंडा में भी इस समय हमले की खबर आई थी, जिसके बाद 3 धमाकों के बाद पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। ये इस समय की बड़ी खबर है। सभी एयरपोर्ट पर सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने। ऐसा नहीं है सुरक्षा नहीं होती, लेकिन अब सुरक्षा कई गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है। सारी एयरलाइंस ने इस समय जारी किए हैं निर्देश कि आप एहतियात के तौर पर वो सारी कार्रवाई के साथ रहें। अगर आपकी डबल सिक्योरिटी चेक हो तो कृपया उसमें सहयोग करें। एयरपोर्ट पर उत्तर भारत के अलावा कई सारे इलाकों में एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा कई गुना ज्यादा बढ़ा दी गई। आमतौर पर एयरपोर्ट पर सुरक्षा सीआईएसएफ के हाथ में होती है, लेकिन उसके साथ साथ कई ऐसे बेस हैं, एयरपोर्ट बेस हैं, जहां पर आर्मी का डिप्लॉयमेंट होता है। ऐसे में ये ध्यान रखना होगा आपको कि जिन इलाकों में आप सफर कर रहे हैं अगले 2-3 दिनों के लिए कुछ ज्यादा ही ख्याल रखें। लेकिन भारत ने इस समय 4 लड़ाकू विमान गिरा दिए हैं पाकिस्तान के, और ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ये बताते हुए कि लगातार एक के बाद एक भारत की जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की हो रही है। और साथ ही साथ हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से हमारे S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसने पाकिस्तान की तरफ से किए गए तमाम हमलों की कोशिशों को नाकाम कर दिया। तमाम जो ड्रोन्स मिसाइल्स दागी गई थी उनको हवा में ही इंटरसेप्ट करके मार गिराया। भटिंडा में भी हमले को नाकाम किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान के एक और F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया गया है। और जो पूरा इलाका है सीमावर्ती जम्मू से लेकर गुजरात तक, इन तमाम जगहों पर एहतियात बरते जा रहे हैं। ब्लैकआउट जो है वो किया गया है। और इसके साथ ही साथ जो जानकारी सामने आ रही है कि अब न केवल हमलों को हमने रोका है बल्कि जवाबी कार्रवाई करते हुए जो जानकारी सामने आई कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के घर के 20 किलोमीटर के दायरे में बड़ा विस्फोट हुआ है और पाकिस्तान के एक और F-16 को मार गिराया है। अब तक 4 लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया है। लगातार जो इस वक्त जानकारियां सामने आ रही है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और जिस तरीके से भारत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दिया था कि हम कोई भी उकसावे की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हमने अब तक जो भी कार्रवाई की है वो रक्षात्मक तौर पर की है। और ऐसे में पाकिस्तान ने जिस कायराना हरकत को अंजाम आज दिया और जो मंशा पाकिस्तान की थी उसमें पूरी तरीके से पाकिस्तान को विफल किया गया है। और पाकिस्तान के सभी हमलों को निष्क्रिय करते हुए इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक जो है वो जवाबी कार्रवाई की गई है। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम के न्यूट्रलाइज करने की भी जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल, आपको ये भी बता दें कि जो 8 मिसाइल आज भारत की ओर दागी गई थी, सतवारी, सांबा, आरएसपुरा, अरनिया, इन चारों को पहले तो इंटरसेप्ट किया गया। और ये बहुत ज़रूरी है जानना, खासतौर से हमारे देश के लोगों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, कि आज का जो हमला है वो हमास की तर्ज पर है। और हमास ने ठीक जिस तरह से इजराइल पर हमला किया था उसी तरह की कोशिश आज पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने